नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी जिले के गांव कलियाड़ा में। कलियाड़ा काफ़ी फेमस गांव है क्योंकि यहाँ पर विश्व का 9वां अजूबा मिलता है हिलना पत्थर। और इस हिलने पत्थर की वजह से कलियाड़ा गांव पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी फेमस है। और आज इस गांव में एक घटना घटी है और वो घटना क्या थी। 13 तारीख की रात को एक गाड़ी में यहाँ पर ब्लास्ट करके उस गाड़ी को उड़ा दिया गया और गाड़ी के चकनाचूर हो गया और गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस घटना को हम एक आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं क्योंकि इस तरह की घटनाएं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होती हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन अभी तक एक युवक को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। कलियाड़ा में एक ट्रक को विस्फोट से उड़ा दिया गया था और उस ट्रक का नंबर था 46E65 और उस ट्रक की मालकिन है सुमित्रा जी और उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है धाकड़ हरियाणा में। जय हिंद। क्या मामला था सर, शॉर्ट में बताएं थोड़ा। किस तरह मामला जी ये था कि 13 का तारीख रात को 10 बजे ट्रक को एक होटल पर खड़ा कर दिया गया था, जो कि ट्रक रोज वहीं खड़ा होता है, जिसमें के जोगिंदर और एक ड्राइवर दोनों घर आगे थे। कलियाड़ा गांव के हैं ये। तो इन्होंने डेली वहाँ खड़ा कर जैसे 10 बजे खड़ा कर दिया, घर पे आ जाते हैं, ये खाना वाना खा के घर पे आराम करते हैं। लगभग 3 बजे 4 बजे ये ट्रक को लेकर निकलते हैं जहाँ माल जाता है। तो जिसमें रोड़ी भरी हुई थी, रोड़ी जानी थी जी सोनीपत। तो इन लोगों ने 4 बजे जैसे आँख खुली तो ये घर से चले गए। तो इन्होंने जाकर देखा तो ट्रक से कोई लगभग 400-500 मीटर दूर करमवीर का लड़का और ये अपना सोनू सतवीर का लड़का है, ये मिले मोड़ के ऊपर। इन्होंने किना से जोगिंदर को गाल दुपड़ दी और माँ बहन की गालियाँ देकर जाकर बोलिया कि जाके अपना ट्रक को संभाल ले, उसको हमने उड़ा दिया है। तो जी जैसे ही जोगिंदर ट्रक के पास पहुंचा, उसने जाके देखा तो ट्रक ब्लास्ट कर रखा था जी। तो उसने मेरे से फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाते ही जैसे ही मेरा फ़ोन लगा नहीं, वो घर पे आया, आके मेरे को बताया कि विजेंद्र ट्रक को उड़ा दिया वही, और इसने करमवीर का लड़का प्रीतम और सोनू इसका सतवीर का, इन्होंने ब्लास्ट कर दिया ट्रक को। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ट्रक चलने की हालत में नहीं है और आप चल कर देखो। तो जैसे ही मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ जाकर देखा ट्रक वहाँ ब्लास्ट हो रहा था। वह मैंने 112 की पुलिस से फ़ोन कराया और उनको आके कहा कि भाई देख लो ट्रक में बम विस्फोट हो चुका है। तो 112 की पुलिस आकर ना उसका मुआयना करके न चली गई। उन्होंने हमसे बताया कि भैया आप थाने में जाओ, दरख्वास्त लिखवा दो। तो मैं थाने के अंदर दरख्वास्त लिखवाने के लिए चला गया। दरख्वास्त में लिख कर थाने का मैं दिया आया। पुलिस की टीम आती है वहाँ पर जी, उसका मुआयना करती है, SHO साहब उसको देखते हैं, और भी पुलिस वाले थे वो सारे देख दाख कर उन्होंने वो उठाने की कोशिश करी। मैंने उनको मना कर दिया, जिसमें कि एक ब्लास्ट हो चुका था, एक ब्लास्ट नहीं हुआ था, वो वैसे की वैसे रखा हुआ था उसके में। तो मैंने उनसे मना कर दिया था कि जी देखो ब्लास्ट हो रही चीज़ को एक मिस हो रही है, इसका कोई पता नहीं, अगर ये ब्लास्ट होगी तो कितना नुकसान करेगी। यहाँ कर्मचारी भी हैं, सरकारी मुलाजिम भी हैं, सब कुछ है, कोई भी हलसा हो सके है, आप इससे दूर रहिए, एक्सपर्ट की टीम को बुलाइए। तो जी उन्होंने एक्सपर्ट की टीम बुलाई और हिसार से भी बुलाई, झज्जर से भी बुलाई और गुड़गांव से भी बुलाई और दादरी से भी बुलाई, जो कि वहाँ 7 टीम बुला के और उस चीज़ का मुआयना कराया गया, चेक कराया गया। वहाँ मौके पर मैडम जी आई हुई थी, उन्होंने उसको एक्सपर्ट की टीम से निकलवा के देखा गया तो उसमें हाई पावर का गुल्लल लगा हुआ था। तो ये चीज़ें कि ना जोधपुर थाना SHO को सौंप दी गई। ये जोधपुर थाना SHO इसके मधुमन के लिए बोल रहे थे कि इसको हम चेक कराएंगे, वो वहाँ लेकर चले गए उसको। मैडम जी ने सारा मुआयना कर लिया, वहाँ लोगों से भी पूछताछ करी गई थी कि भाई यहाँ हल्सा क्या हुआ। तो वहाँ हल्सा यही हुआ था कि धमाका इतना ज़बरदस्त हुआ था जिसमें कि होटल भी हिल गया था। ट्रक के अंदर इतना नुकसान हो चुका है
अब ट्रक चलने की हालत में नहीं है। होटल पर ट्रक था और ट्रक में इतना बड़ा धमाका हुआ, क्या उसके बाद भी होटल वाले सोते रहे? नहीं नहीं, होटल वाले वो धमाका होते ही उठ गए थे। उन्होंने देखा भी है कि लोगों को दूर, जैसे ही ट्रक के 500-400 मीटर दूरी पे है, उसने देखा है। होटल वाले ने बताया है कि मैंने देखा है भागता हुआ आदमी। तो उसने ये रिपोर्ट पुलिस को भी दी है और लोगों को भी दी है। तो उसके आधार से पहले ही जोगिंदर को वो मिल चुके हैं और देख दाख के इसी गतिविधि करने वाले इंसान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने हर चीज़ दिखा दी गई है। पुलिस प्रशासन अब इस मामले को मतलब नीचे में ले रहा है, इसको ऊंचे में नहीं ले रहा, जिसके में बम ब्लास्ट होया भी है और एक मौके पर पकड़ा भी गया है। और फिर भी इसमें सोनू को तो गिरफ्तार कर लिया गया और प्रीतम करमवीर को नहीं गिरफ्तार किया, क्योंकि ये साजबाज हैं और साजबाज की वजह से पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं करा है। हम गरीब आदमी हैं, हमारी रोजी रोटी इसी ट्रक से चलती थी और इसी से हमारा लेना देना होता था। हम गरीब आदमी हैं, इससे अलावा हमारे पास कोई कार्य नहीं है। और बस ये तो डैमेज हो चुका है, हम अपने घर पर बैठ गए हैं, पुलिस इसको एक्शन में नहीं ले रही है, पुलिस अपनी साजबाजी में चल रही है, इसलिए इसको बाहर छोड़ रखा है। ये हमारे को अब भी धमकी देते हैं मारने की, घर में ब्लास्ट करने की अब भी धमकियाँ हमारे पास आ रही हैं। जिसमें कि ओम प्रकाश का लड़का है मोली, और जिसको मोली नाम से पुकारते हैं, वह मौके के ऊपर थाने में जैसे ही मदरकाश देने के लिए जा रहा था, वहाँ हमारे बच्चे 2 मौके पर खड़े हुए थे ट्रक के पास, उनके पास ये मोली आया है। इसने वहाँ के उन बच्चों को कहा है उड़ा दिया तुम्हारा ट्रक, और तरह घर न भी उड़ाऊंगे और तम न भी उड़ाऊंगे, डटो तसल्ली रखो। प्रीतम और सोनू का जैसे तुमने नाम लिया है, इस तरीके से तम लगे रहो, तरह घर ने भी ब्लास्ट करेंगे और तम ने भी ब्लास्ट करेंगे, तमने किससे हल्का नहीं छोड़ेंगे। मेरा बाप पावरफुल है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमने दिहाड़ी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, दिहाड़ी में मजदूरी करियो तम, हमने कोई टेंशन नहीं है इस बात है। मेरा बाप के पास लाखों रुपए की कमाई एक रात में हो जाए है, जिसके में डासना में मेरा बाप बैठा है, उसकी कमाई यो गांव भी जाकर नहीं देख सकता, वो ऐसी जगह में बैठा है। तो ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं सतीश जी। सर स्वागत आपका भी। राम राम। क्या मामला था जी, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा क्या चाहते हो आप लोग इस मामले में? अब हम तो यह चाह हाँ जी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, और अधिकारियों ने जांच करी भी है, लेकिन उस जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। और हम अब क्या करेंगे, और तो कोई जोर नहीं, हम अनिल विज जी को लिख के देंगे, सीएम विंडो भी लगाएंगे, कुछ तो करेंगे जी, गरीब आदमी है। और तो क्या क्या बताएं जी आप। पुलिस की कार्य प्रणाली से कितने आप संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। पुलिस है इन साजबाज हो रही है, इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम सीएम साहब के पास एप्लीकेशन लगाएंगे और अनिल विज को भी लगाएंगे, और जहाँ भी हमारी कोशिश है यही रहेगी, कानून के मुआयने से चलेंगे और जहाँ भी हमारी सुनाई होगी वहाँ तक हम जाएंगे। इस मामले को हम यहाँ नहीं रखेंगे। जैसे राजेश कुमार एक पुलिस वाला है, जिसमें के ट्रक मालिक होती है मेरी घरवाली, तो ये गाड़ी की सुपुर्दारी के लिए जैसे पहले तो एक बार मैं और मेरा भाई सतीश दोनों आ गए, तो सतीश मेरा कुछ 2 साल से दिक्कत रहती है, इसलिए मैं गाड़ी के पास नहीं जाता ना आता, इसमें जोगिंदर साथ ही रहता है। इसी वजह से मैं अपनी गाड़ी की जमानत कराने के लिए और मैं थाना झोझू में गया, तो सतीश से कागज दे के मैंने बोला कि तू आ जाके मैं जमानत करा, गाड़ी की कागज दे। आईयू साहब से कागज दे दिए। राजेश कुमार मेरे पास आता है, तो उन्होंने बोला यो तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया और भी होने वाला है। तो मैं कहा सर और क्या होने वाला है? और यो होने वाला है कि जैसे मुकदमा चल रहा है तो बिना लेन देन के बिना काम चलेगा नहीं, अगर तना काम चलवाना है तो हमारे को भी कुछ, तुम्हारा भी कुछ करना होगा तना। तो जी मैंने तो उसको जवाब में ये कहा कि मेरे पास तो अब अपनी रोजी रोटी चलाने का ढंग नहीं है, तो मैं और क्या ख्वाहिश पूरी कर सकूँ बताइए। क्या कुछ करने के लिए बोला उन्होंने बोला कि भाई आप मेरे को 2 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा ये केस चमका सकूँ हूँ, और ना 2 लाख रुपए दोगे
तो अपनी चप्पल तोड़े जा और घूमे जा, कुछ नहीं होने वाला इसके। तो इस हवलदार के खिलाफ आपने शिकायत भी दर्ज करवाई है? हाँ, इस हवलदार के खिलाफ मैंने एसपी साहब का लिख के लगाई है और एसपी साहब ने बोला था कि हम इससे ना वो करेंगे पूछताछ, जिसमें कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जी इसमें एक चीज़ और भी आ गई थी जी, कि मेरी घरवाली उस दिन गाड़ी की सुपुर्दारी नहीं हुई, कोर्ट के कुछ कागजात में कमी रह गई थी और उस दिन उन्होंने बोला कि भाई दोबारा थाने में जाना पड़ेगा। तो मेरी घरवाली को लेकर सतीश और मेरी घरवाली दोनों वहाँ दूसरे दिन वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही कागज तो दे दिए थे, आईओ साहब काम करने लग गए थे, उन्होंने बोल दिया कि इस झोपड़ी में बैठ जाओ भाई तुम। और बैठने के बावजूद वहाँ ये आता है ये अपना राजेश कुमार, जिसके शरीर का ऊपर एक बनियान होती है और एक पजामा, जिसके पास कोई वर्दी नहीं होती। थाने की बात है ये, जोधपुर थाने की। इसके अंदर राजेश कुमार आकर न सतीश को गाली गलौज करता है, उल्टे सीधे शब्द बोलता है और सतीश के ऊपर दबाव बनाता है। अगर तुम न मेरे खिलाफ या क्यों लगाई, वाह क्यों लगाई, तेरा भाई नहीं हो के, तेरा भाई सीएम है, तेरा भाई के ना एसपी है, किए है वो, उसने मैं सीधा कर दूंगा 2 दिन में। ठीक है, जब मेरा लठा का तड़ा होगा ना तो उसका सारा सिस्टम सही हो जाएगा। तो सतीश के ऊपर ये दबाव बनाया। फिर उसने देखा कि उधर बैठी हुई थी विजेंद्र मेरी घरवाली, उससे कहने लगा कि सतीश से ही कि ये कौन है, बोले विजेंद्र की घरवाली। बोला ये भी बहन चरंडी है जो कि थाने के अंदर चलेगी, नहीं तो यहाँ औरतों का काम किया है। जब एक मामला बम विस्फोट का है तो यहाँ मन से आने का काम हो है। सतीश ने बताया कि ये मालिक है खुद, और कोर्ट के जरिए से कोर्ट ने जवाब में कहा है कि मालिक मैन जाएं और तभी ये काम होगा इस गाड़ी की सुपुर्दारी। तो इस वजह से ये थाने में आई हुई थी और फिर भी उसने उल्टे सीधे इसको शब्द बोले हैं, गाली गलौज हुई है। मारने के लिए राजेश कुमार आईओ मारने के लिए भाग गया है मेरी घरवाली को। ये मौके पर मौजूद बैठी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, जो घटना घटी वह ये बताएंगी। धन्यवाद। उस दिन जब आप थाने में गए तो क्या बात हुई जी, किस तरह क्या घटना हुई, थोड़ा बताएं विस्तार से। उस दिन थाने में हम गए जी सुपुर्दारी के लिए, तो जिसके पास हमारा केस है वो हमारे कागज ले गया और उसने बोला कि भाई तुम इस झुपड़ी के अंदर बैठ जाओ। हम उस झुपड़ी के अंदर बैठ गए। फिर ये पुलिस वाला आता है राजेश, नहीं तो ये वर्दी में था, इसने एक बनियान और एक पजामा पहने हुआ था। ये सतीश से कहने लगा कि भाई तुम्हारे भाई ने मेरे खिलाफ दरखास्त लगाई है तो 2 लाख रुपये मैंने कब मांगे। तो सतीश ने ये जवाब दिया कि तुमने मांगे हैं जब भी उसने लगाई, लिखी लगाई। अच्छा, तो इसमें फिर वो मेरे से जवाब करने लगा जी, और मेरे से इतना गंदा बोला है तो सुना नहीं जाओ। बोले ये इसका क्या काम है, ये क्यों आई है यहाँ यार। बहुत ही भद्दा व्यवहार कराया उसने मेरे साथ ही। इतनी बड़ी घटना हुई है गांव कलियाड़ा में, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है। राजेश से जो हवलदार है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनको भी पुलिस को अतिशीघ्र गिरफ्तार करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आप वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश सहयोगी जय के साथ।